नमस्कार दोस्तों, आपके हिंदी में स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। मैंने पहले ही बताया था, एक बार वापस बता देता हूँ। संधि संधि जो हमने पढ़ी थी अब तक, सम प्लस दी, शाब्दिक अर्थ बताया था इसका। वर्णों के परस्पर मेल से उच्चारण या लिखावट में जिसके विकार में या फिर उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है उसे संधि कहते हैं। 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि प्लस विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि हमने बताया। स्वर संधि के 5 नियम: दीर्घ हो गया, गुण हो गया, यण हो गया, वर्धी हो गया, अयादि हो गया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि या हल संधि भी कहते हैं इसको। तो व्यंजन संधि होती क्या है? देखो, व्यंजन के नाम से पता चलता है। जब वर्ण पढ़ेंगे तो वर्ण में आता है आपके स्वर या व्यंजन। तो आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या होती है कि जब किसी व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आ जाए, स्वर आ जाए, वहां व्यंजन संधि होती है। मतलब व्यंजन प्लस या धन, या तो व्यंजन भी आ सकता है या स्वर भी आ सकता है। इतना याद रखना है व्यंजन संधि में। व्यंजन के बाद या तो व्यंजन भी आ सके या स्वर भी आ सके। अब हम पढ़ते हैं इसका पहला नियम। पहला नियम हम पढ़ते हैं, या पहली संधि व्यंजन में जसत्व संधि। जसत्व कह दो या घोष व्यंजन संधि भी हम कह सकते हैं। ध्यान से देखना, जसत्व संधि या घोष व्यंजन संधि। आपको इन नियमों को दिमाग में रखना है कि पहले का तीसरा हो जाना, डायरेक्टली याद रखना है। सीधी भाषा में तो पहले का तीसरा हो जाता है। लेकिन नियमों पर चले, आपको डिटेल से पढ़ना है। तो डिटेल में क्या होता कि अगर के, चे, टे, ते, पे, क्या है ये? पहले अक्षर है वर्ण के। किसी भी, तो के, चे, टे, ते, पे प्लस किसी भी वर्ग का तीसरा, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा, के, चे, टे, ते, पे, धन, यानी प्लस किसी भी वर्ग का तीसरा, ये भी आ सकता है, या चौथा अक्षर भी आ सकता है, या ये रे ले वे है, ये भी आ सकता है। यानी के, चे, टे, ते, पे के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, या ये रे ले वे, या सभी स्वर भी आ सकते हैं। तो वहां पर क्या होगा? तीसरा बन जाता है। कैसे? कि के बाद बनेगा गे, चे के बाद बनेगा जे, टे के बाद बनेगा डे, ते के बाद बनेगा दे, और पे के बाद बनेगा बे। जैसे मैंने पहले बता देता हूं आपको उदाहरण के तौर पर, के बाद बनेगा गे। कैसे बनेगा गे? जैसे मैंने लिख दिया वाक धन दान। अब आपको ये दे दिया वाक धन दान। यहां पर क्या है? दे दवाद का है। तो दे दवाद किसी भी वर्ग का कौन सा होता है? तीसरा या चौथा, या ये रे ले वे, या सभी स्वर। इनमें से आराग नहीं आ रहा है, पे से पतंग वाली लाइन। तो इसमें देखो आराग नहीं आ रहा है, आ रहा है बराबर इन नियमों पर। किसी भी वर्ग का तीसरा भी आ सकता है, यहाँ पर चौथा अक्षर भी आ सकता है, यहाँ पर ये रे ले वे है भी आ सकता है, और यहाँ पर क्या हो सकता है? कोई भी स्वर भी आ सकता है। जैसे मैंने लिखा वाक धन दान, के बाद इन नियमों में के, चे, टे, ते, पे के बाद कोई भी आ सकता है। तो यहां पर दे आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? वा का वा, के का बाद में क्या हो जाएगा? के का ये गे, और ये दान का दान। आधा है ये के, हलंत लगा हुआ है, तो हलंत का अर्थ क्या होता है? आधा। तो ये आधा लिख दिया वाक। जैसे मैंने लिख दिया प्राक धन ऐतिहासिक, के बाद में गे का गे लगा दो, प्रागे, ये पूरा हो जाएगा क्योंकि ये स्वर है, स्वर भी आ रहा है इसमें देखो। तो प्रागैतिहासिक
ये के बाद में गे हो जाना। जैसे एक और नियम के का गे में, जैसे दिक धन अंत, क्या बन जाएगा? दिगंत। अब हम एक बार देख लेते हैं इन नियमों पर। के का गे हो जाना, अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो के का गे हो जाएगा, और संधि पद बनाओगे तो गे का के हो जाएगा। यही नियम याद रखना हमें। पहला है, मैंने उदाहरण लिख दिया आपके बोर्ड पे कि दिक धन अंबर, के का क्या हो जाएगा? गे। यहां पर स्वर आ रहा है, यह सभी स्वर, तो दी का दी, के की जगह गे लगा दो। अब ये स्वर चला जाएगा व्यंजन में तो पूरा गे बन जाएगा। वापिस बचा दिगंबर। दिग धन अंबर, दिग का अर्थ होता है दिशाएं, अंबर का अर्थ होता है कपड़ा, अंबर का अर्थ होता है बादल, दोनों अर्थ होते हैं इसका। दिशाएं हैं जिनके कपड़े, दिगंबर। इसमें कौन सा समास होता है? यह भी साथ में याद रखना। दिगंबर, दिशाएं हैं जिसके कपड़े, दिगंबर कहा जाता है। इसमें आपके बहुब्रीहि समास भी होता है। नेक्स्ट, ऋक धन वेद, के का गे हो जाएगा। ऋक धन वेद, रिकारी, के का आधा गे होगा। क्यों? हलंत शब्द होगा, क्योंकि यहां पर व्यंजन आ रहा है। के का गे, ये लो, ऋग्वेद। वाक धन जाल, वाक धन जाल, वाक जाल का हो जाएगा वाग जाल। जहां पर स्वर आए वहां पर पूरा कर देना, स्वर नहीं आए वहां पर आधा कर देना। वाग धन ईस, यहां पर स्वर आ गया तो वा का वा, के का गे, बड़ी ई की मात्रा तो ये वागीस। दिक धन वधु, ये दी का दी, आधा गे वधु, दिग वधु। ये हो गया आपका के स्थान पर गे हो जाता है। दूसरा देखो, चे का जे हो जाना, चे का जे हो जाता है। यहां पर दोनों स्वर लिखे हैं मैंने उदाहरण में, देखो ए का ए, अच धन आदि, चे का क्या हो जाएगा? जे, ये लो जे, और आ की मात्रा है तो ये आ पीछे बचा दी, आजादी। अच धन अंत, ए का ए, चे का जे हो गया, ये मात्रा बिंदी की बिंदी, अजंत। अब है टे के स्थान पर डे हो जाता है, यानी पहले का तीसरा, याद रखना इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सट का शे का से, धन आनंद, सट धन आनंद, टे के स्थान पर क्या कर देंगे हम? डे, और ये मात्रा आ की है तो ये आ और नन, सड़ानंद, सड़ आनंद। सड़ का अर्थ है छह है, आनंद यानी भुजा है जिसकी। षट धन अंग, छह है अंग जिसके, तो क्या हो जाएगा? षडंग। ये हो गया आपका के स्थान पर गे हो जाता है, चे के स्थान पर जे हो जाता है, टे के स्थान पर डे हो जाता है, और ते के स्थान पर दे हो जाता है। टे के स्थान पर दे में मैंने लिखा जगत धन अंबा, जगत का अर्थ होता है संसार की मां, जगत, तो ते का दे, जे का जे, के का के, ते के स्थान पर क्या हो जाएगा? दे। अब ये ए स्वर है तो इसमें दे पूरा हो जाएगा, बा का मा, जगदम्बा। जगत धन ईश, जगत का स्वामी, ईश यानी स्वामी, तो हो जाएगा जगदीश। सत धन आश्य, से का से, दे के स्थान ते क्षोरी, सत धन आश्य, ते के स्थान पर दे, सदाशय। जगत धन अंबा, जगदम्बा, जगत धन ईश, जगदीश, सत धन आश्य, सदाशय। जैसे एक और उदाहरण है, हम लिखते हैं बहुधीय, भवत धन ई है, बहुधीय। ये आपके नियम हो गए। इसमें याद रखना है के स्थान पर गे, चे के स्थान पर जे, टे के स्थान पर डे, ते के स्थान पर दे, और अंतिम हम अगर पढ़े तो उसमें आता है पे के स्थान पर, पे के स्थान पर क्या हो जाता है? बे, सॉरी, पे के स्थान पर बे हो जाएगा। पे के स्थान पर बे मैंने लिख दिया, जैसे सूप है धन अंत, तो पे के स्थान पर क्या बनेगा? बे, तो ये हो जाएगा आपका सुबंत। मैंने और लिख दिया, जैसे अप धन दे, तो पे के स्थान पर बे कर दो, ए का ए, आधा बे, अब्द, अब्द का अर्थ क्या होता है? अब्द का अर्थ होता है अब्द। अब मैंने लिख दिया जैसे अप धन जे, अब्ज। तो इस प्रकार से आपका जसत्व संधि या गोस व्यंजन भी कहते हैं, यह आपकी व्यंजन संधि में पहला नियम कह दो या पहली व्यंजन का भाग है। जसत्व संधि या गोस संधि के पहले का तीसरा, और वापस करना हो तो तीसरे का पहला।
अब हम पढ़ रहे हैं अघोष चत्व संधि। अघोष के दो या चत्व संधि, इसका नियम क्या कहता है कि यदि हलंत दे के बाद, हलंत दे के बाद में के, ते, ते, पे से हो तो संधि करते समय दे का ते हो जाता है। हमेशा याद रखना, ते नहीं आता है, दे के बाद में क्या हो जाएगा, ते होगा। दे के बाद में ते होगा, जैसे उदाहरण मैंने लिखा है। किसके बाद में होगा, यानी दे के बाद में के, ते, थे, पे से हो तो संधि करते समय दे का ते हो जाता है। जैसे उद्दन कृष्ट, तो उद्दन कृष्ट का दे का क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा। ये ते कृष्ट आ रहा है तो ये वापस लिख दो उत्कृष्ट। उद्दनतम, ये ते हो गया तो ते से पहले दे है तो ऊ का ऊ, दे का ते और तम, उत्तम। उद्दन सौ तो क्या हो जाएगा, उत्सव। उद्दन सब सॉरी तद्दन सम तो ये हो जाएगा तत्सम। उसके बाद मैंने लिख दिया उद्दनतर तो क्या हो जाएगा, दे का ते लिख दो वापिस, उत्तर। विपद धन काल तो ये हो जाएगा आपके विपत काल। नेक्स्ट और अंतिम उदाहरण में आपको एक और बता दें, हालांकि कई उदाहरण आपको मिलेंगे एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से आपको किताबों में ज्यादा से ज्यादा हमें सोल्व करना है। तो ये हो गया संसद धन सत्र तो ये बनेगा क्या, संसद सत्र। तो ये थी आपकी अघोष चत्व संधि। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट नियम। अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि में अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक व्यंजन संधि, इसमें दो नियम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अनुनासिक में पहला हम पढ़ते हैं पूर्व से वर्ग अनुनासिक संधि। पूर्व से वर्ग अनुनासिक संधि नियम क्या कहता है कि के, चे, टे, ते, दे या पे के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर हो तो वहां पर क्या बन जाएगा, के का डे, चे का णे, टे का णे, ते का सॉरी के का णे, चे का णे, टे का णे, ते का ने, दे का ने और पे का में। यानी विशेषकर ने या में के उदाहरण में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये याद रखना। इनके बाद क्या हो जाएगा, डायरेक्टली याद रखना, पांचवा अक्षर बन जाता है। के, चे, टे, के, चे, टे, ते, दे या पे के बाद किसी भी वर्ग का, कोई भी वर्ग हो उसका पांचवा अक्षर आपको मिल जाए, किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर, किसी भी, कोई जरूरी नहीं है कि के के बाद में डे पांचवा, इसका भी ने भी मिल सकता है, के बाद में ने भी मिल सकता है, ने या मैं कुछ भी मिल सकता है। तो इनमें से ये जो भी ये ऊपर लिखे हुए, इनके बाद कोई भी ये नीचे किसी पर भी कोई भी मिल जाए तो वहां पर पांचवा अक्षर में क्या हो जाएगा, चे का ने तो ते, के का डे ने, चे का ने, ते का ने, ते का ने, ते दे का ने और पे का में। जैसे उदाहरण देखो, वाकदन में, वाकदन में देखो के बाद किसी भी ऊपर जो लिखे हुए हैं तो किसी भी वर्ग का पांचवा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मिल रहा है ये पांचवा, इसमें में पांचवा अक्षर होता है तो के का क्या हो जाएगा, डे। तो लिख दो आप वाण में। प्राकदन मुख, के का क्या हो जाएगा, प्रांगमुख। उद्दन में, ते का क्या करना है हमें, ने, तो क्या हो जाएगा सॉरी, तद्दन में तो क्या हो जाएगा, तन में। उद्दन मूलन तो क्या हो जाएगा, उन्मूलन। फिर है सतदन नारी तो ते का क्या होगा, ने, सन्नारी। ये पूछा गया एग्जाम में। सतदन मती, ये आपके हो गए इसके प्रमुख उदाहरण। अब एक थोड़ी सी बात और याद रखना कि दे से पहले अगर कहीं पर भी दे से पहले अगर री आ जाए, दे से पहले री आ जाए तो वहां पर
अगर दे से पहले री आ जाए तो वहां पर दे का, अब तक क्या कर रहे थे, दे का ने कर रहे थे, तो वहां पर दे का ने नहीं होकर वहां क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा, ने हो जाएगा। यानी दे से पहले री आ जाए तो वहां पर दे का ने नहीं होकर ने हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से। तो दे से पहले री आ जाए तो वहां पर दे का ने नहीं होकर ने हो जाता है। जैसे मैं बता दूं आपको, मर्द धन में, देखो ये री आ रहा है नीचे, दे से पहले आगे, दे से पहले ये मैंने लिखा मर्द धन में, तो ये दे से पहले री आ रहा है तो वहां पर क्या होगा, दे का ने नहीं होकर ने हो जाएगा। तो लिख दो मर्ण में। और देखो मर्द धन मूर्ति, तो क्या हो जाएगा, मर्ण मूर्ति। बाकी नियम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।